मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा उत्तर दिशा में हरे रंग का 0 वाट का बल्ब लगा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए सर, ये जो पंच तत्वों का रहस्यमय ज्ञान है, जब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीखते या इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते तो एक आम आदमी इस तरह के क्वेश्चन करता है। देखिए, ग्रीनरी ये एयर एलिमेंट का हिस्सा है और नॉर्थ ये वाटर एलिमेंट का हिस्सा है। अगर ग्रीनरी यानी पेड़ पौधे यानी हरी चीज जब भी नॉर्थ दिशा में आती है तो वो उस जल को सोखने का काम करती है। देखिए, मैं आपको ये चीज डिटेलिंग में समझा रहा हूँ जो आपकी समझ आए। अब अगर उस घर में जल तत्व कम है, पहले ही कम है, और आपने अगर वहाँ 0 वाट का बल्ब लगा दिया ग्रीन कलर का, तो वो जो जल है वो उसको भी सोख लेगी और भी कम हो जाएगा। तो जीवन के नए नए अवसरों को मिलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर, ये किस पोजीशन में आप लगा सकते हो? जब जिस घर का जल तत्व अगर बढ़ा हुआ हिस्सा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, वरना तो इसका प्रयोग मेरी नज़र में नहीं करना चाहिए। और मन ने भी आपको एक तर्क के साथ समझाया जिससे आपकी भी समझ आया होगा कि क्यों नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जो वनस्पति होती है वो जल को सोख लेती है, अपने अंदर जल को चूस लेती है वो, जिसके कारण वो जो बढ़ा हुआ जल है वो बैलेंसिंग हो जाता है। जिस घर में जल तत्व बड़ा होता है वहाँ अगर जल तत्व पहले ही कम है तो ये प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए, वरना तो बजाय फायदे के नुकसान की तरफ आदमी बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए सर, रेमेडी करी क्यों जाती है? रेमेडी तो तब की जाती है ना, जैसे अगर किसी को बुखार चढ़ जाए तो बुखार की दवा लेनी पड़ेगी, कैंसर हो जाए तो उसकी दवा लेनी पड़ेगी, कहीं दर्द हो तो उसकी दवा लेनी पड़ेगी। यानी दवा तो अलग अलग होती हैं। अब दवा किस चीज़ की लेनी है, ऐसा तो नहीं है ना कि बंदे को बुखार चढ़ रहा है और उसने दर्द की दवा ले ली तो बुखार ठीक थोड़ी होगा। तो पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में रेमेडी करनी क्यों है। जब तक आप क्यों पे नहीं जाते तो उस चीज़ की गहराई में नहीं जा पाते। तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेलिंग में बताया जिससे आपकी समझ आए। अब अगर मैं एक ही बार में बोल देता सर नहीं लगाना चाहिए, तो आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन जागते कि सर क्यों नहीं लगाना चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ डिटेलिंग में समझाई और आप भी इसको अच्छे से समझ गए होगे और कारण को आप पहचान गए होगे, जान गए होगे। किसी ने कहा ग्राउंड फ्लोर पर SW में बाथरूम है, ऊपर के फ्लोर पर SW से WSW तक टॉयलेट व बाथरूम इकट्ठे हैं, तो क्या करें? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो मकान ही आपका है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर और ऊपर की मंजिल भी अगर आपकी है, तो फिर ये एक विषय बन जाता है सोचने का। सर, फिर तो इसके ऊपर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसी योग्य वास्तु एक्सपर्ट का सहारा लेके बगैर किसी तोड़ा फोड़ी के आप इसको बैलेंस कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें मैप पे काम करने की होती है, बगैर मैप पे काम किए इन चीज़ों का समाधान नहीं निकलता। और इसके भी जो एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट होता है, एक मैप के कम से कम 10 मैप तैयार करके और फिर उनको ट्रीट कर करके देखेंगे, जो फाइनल टच होगा वो आप तक पहुंचाया जाता है कि कैसे बगैर तोड़ा फोड़ी के आप इसका सलूशन देख सकते हो, ढूंढ सकते हो। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि SW में अगर बाथरूम है, जल तत्व है, तो इस मकान में मोटापे की समस्या और दूसरा हार्ट अटैक की समस्या। सर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ,
ये वास्तु की वो गहराइयाँ बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको भी पता चले कि एक्चुअल में कौन सी बीमारी किस कारण से जन्म लेती है। तो एसडब्ल्यू में जब भी जल तत्व आता है तो कहीं न कहीं हार्ट अटैक की समस्या जन्म ले लेती है, और श्वास रोग, क्योंकि आपने बताया ऊपर की मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पे डब्ल्यूएसडब्ल्यू तक है, तो ये श्वास रोग, श्वास संबंधी, छाती से संबंधित दिक्कतें भी इस घर में जन्म ले सकती हैं। दूसरा, सर आपने बताया कि टॉयलेट और बाथरूम इकट्ठे हैं। सर टॉयलेट क्या है? राहु। बाथरूम क्या है? चंद्र। जब भी चंद्र और राहु का मिलन होता है तो चंद्र ग्रहण दोष का इस मकान में परमानेंट एक छाया हो जाता है, यानी वहम की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा, कि एक राय की समस्या को बढ़ा देगा, और एक तरह से ऐसा महसूस होगा घर में रहने वालों को कि घर में कुछ है। जैसे उनको एक तरह से मैं ये बोलूँगा कि, क्योंकि मैंने बहुत केसों में देखा है कि इनको पूर्वाभास होने की एक उनको ऐसा महसूस होता है जैसे हमें पूर्वाभास हो रहा है कि घर में कुछ है। और अगर ये लोग किसी दूसरे के घर में भी अगर कहीं जाते हैं तो इनको पूर्वाभास हो जाता है कि इस घर में नेगेटिविटी है या ये घर पॉजिटिव है। तो ये चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण अपने घर में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि ये तो नुकसान है ही है। अब डब्ल्यू क्या है? सेविंग का जोन। तो सेविंग ख़त्म, वो ज्ञान की है, पैसे की है, रिश्ते की है, हर चीज़ की सेविंग ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और आप इसका किसी योग्य वास्तु एक्सपर्ट से अपना मैप शेयर करते हो तो इसका ट्रीटमेंट बगैर किसी तोड़ा फोड़ी के देने की कोशिश करता है। वैसे इस मकान में परमानेंट स्थायी रूप से पितृदोष है, और पितृदोष के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता, वो समाज में, रिश्तेदारी में, परिवार में वंश आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, हेल्थ दवाइयों का सिलसिला निरंतर चलता रहता है, अपना ही डीएनए अपना दुश्मन बन जाता है। सर पितृदोष के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, अगर आप उनको देख कर चलते हो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पितृदोष के क्या क्या कारण होते हैं। दूसरी चीज़, अब आपने बताया कि एसडब्ल्यू से डब्ल्यूएसडब्ल्यू तक टॉयलेट कम बाथरूम है। देखिए सर, आपको यहाँ टॉयलेट कुदरत ने क्यों दिया? सर हम क्यों पे काम करते हैं, जब तक आप क्यों पे नहीं पकड़ करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो मोटा मोटी बातें हैं। एसडब्ल्यू का टॉयलेट है तो वहाँ उसको ट्रीट कर दो किसी पत्ती से, या जो भी जिनके ट्रीटमेंट होते हैं। सर अगर आपके पास कोई बंदा हजारों मुर्गे काट के और आपके पास आए, या कई खून करके आपके पास आए और आपको बोले कि सर आप मेरे घर का वास्तु करो, तो सर क्या ये टॉयलेट, ये एंट्री, ये ब्लॉक करने से वो उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। और सर ये मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, जब तक क्यों पे काम नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इनको रेमेडियाँ देनी क्या है। अब वो दिल्ली में जो कांड होया था, वो तंदूर में भून कर वो खा जाता था छोटे छोटे बच्चों को, गलत काम करके। अब अगर ऐसा कोई बंदा किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास आ जाए कि सर मेरे घर का वास्तु करो, तो क्या सर ये टॉयलेट, बाथरूम, एंट्री या ब्लॉक करने से उसके घर का वास्तु हो जाएगा? जब तक कोई भी वास्तु एक्सपर्ट क्यों पे काम नहीं करता कि कुदरत ने इसको ये टॉयलेट या सीढ़ियाँ या एंट्री दी, तो दी क्यों, उसका कारण क्या है। और जब कारण की तह तक चले जाओ तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी होता है, उसको रेमेडियाँ भी बताई जाती हैं। जैसे मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया है, अगर एससी की टॉयलेट होती है तो कुदरत ने उसको वो टॉयलेट क्यों दी? क्योंकि वो किसी के मांगलिक कार्य में बाधा बना है, किसी का उसने पैसे के प्रति कोई ना कोई ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से कुदरत ने उसको वो टॉयलेट दी। तो सर
ऐसा नहीं है कि ऐसे कि टॉयलेट उसको ट्रीट कर दो, अरे ट्रीट तो कर दोगे आप, लेकिन उसको कितनी मात्रा में रिजल्ट मिलेंगे? जब तक आप क्यों पे काम नहीं करते, आप करते रहो कितना भी ट्रीटमेंट। और सर ये जो क्यों पे काम करने वाला सब्जेक्ट है, ये बड़ा विशेष पार्ट होता है वास्तु का। इसमें हम रेमेडियाँ क्या देकर चलते हैं, ऐसी रेमेडियाँ जो उसके कर्मों को तो काटेगी ही, साथ में वो विशेष उपाय तो लाइफ टाइम के लिए, महीने में 20 दिन में एक बार लाइफ टाइम के लिए वो उपाय करना पड़ता है। चाहे महीने में एक बार करो, 20 दिन में एक बार करो, 15 दिन में एक बार करो, तो आने वाली 7 पुश्तों को भी उस दिशा में वो दोष कभी नहीं मिलता। और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। क्योंकि सर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आपने देखा और उसको ट्रीट कर दिया, ऐसा नहीं होता है सर। वास्तु की गहराइयाँ होती है, डेप्थ में जाना पड़ता है। और जैसे एक डॉक्टर है, आपने बोला सर पेट में दर्द है, तो वो भी तो डिटेलिंग करेगा ना, कल क्या खाया था, क्या इसी खाने के बाद में हुआ या आपको पहले भी होता था, वो तो डिटेलिंग करेगा। ऐसे ही एक जो अच्छा वास्तु एक्सपर्ट होता है, वो जब तक डिटेलिंग नहीं करेगा तब तक आपको कोई उपाय नहीं देगा। और जो ये मोटा मोटी बातें चल रही हैं कि ये ब्लॉक कर दो, वो ब्लॉक कर दो, तो सर ये तो एक मेरी नज़र में कंप्लीट समाधान नहीं होता है। अब देखिए सर बीमारी, क्योंकि SW का जिक्र था, तो SW जब भी घर में दूषित होता है तो उन घरों में दवाइयों का सिलसिला कभी टूटता नहीं, विचारों में मनमुटाव रहता है। तो सर यहाँ अगर मान लिया किसी घर में टॉयलेट नहीं है और बीमारियों का सिलसिला जारी है, यानी दवाइयाँ उस घर से निरंतर चल ही रही हैं, दवाइयों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, तो सर इसके और भी कई कारण होते हैं वास्तु में। तो हमें सबसे पहले जो रोगी है उसके बेड को वहाँ से हटाना बहुत एक सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि कई बार जियो लाइन की वजह से भी ये बीमारियाँ जिस पॉइंट पे शरीर पे उस लाइन का पॉइंट आ जाता है, बॉडी का वही पार्ट खराब होना शुरू हो जाता है, या और भी ग्राउंड एनर्जियाँ होती हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है, रोगी के बेड को वहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट करना। सर वास्तु में काम लेने के तरीके होते हैं, सबके अपने अपने हैं, कौन क्या तरीका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर इस वास्तु कोर्स में इतनी डेप्थ और इतनी गहराइयाँ बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और इनके PDF दिए जाते हैं इतने डिटेलिंग में कि वास्तु फिल्म की तरह से आपकी आंखों के आगे चलना शुरू हो जाता है। सर मैं ये कहूँगा, अगर इस विषय की तरफ आपका रुझान है, आपका प्रोफेशन है वास्तु, तो सर एक बार ये कोर्स आपको ज़रूर करना चाहिए और देखना चाहिए वास्तु की एक्चुअल में गहराइयाँ कितनी होती हैं। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।